एक साल गया, दूसरा साल गया, तीसरा साल गया, तो वही सोचेगा कि 4 साल में मुझे रिटायर हो जाना है। तो आराम से जो कहा जाए कि सुस्ती के हिसाब से काम करेगा और वो लगन नहीं रहेगी देश के प्रति जो होनी चाहिए थी। ये एक बहुत बड़ा नुकसान वाला मामला है। ऐसा बिल्कुल महसूस हो रहा है कि जिस तरह से सरकार ने और भी संस्थाओं को प्राइवेटाइजेशन में लिया है, तो आर्मी को भी प्राइवेटाइजेशन की तरफ ले जाने का एक कदम है। CEN न्यूज़ में आपका स्वागत है दोस्तों। मेरे साथ इस वक्त वरिष्ठ पॉलिटिशियन, समाज सेवक वकील खान जी मौजूद है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। थैंक यू। सर, इस वक्त जो है अग्निपथ योजना जो है, सरकार एक योजना लेकर आई है जिसके अंदर 4 साल की अवधि होंगी, जिसमें लोगों को जो है फ़ौज में काम करने का मौका मिलेगा। जिसके विपरीत देखा यह जा रहा है कि जो देश के युवा है वो देश के विभिन्न हिस्सों में जो है इसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, धरने कर रहे हैं। और सर, बिहार के अंदर हमने ये भी सुना कि इस प्रोटेस्ट की वजह से दंगे भी हो गए। तो क्या कहेंगे सर, आप अग्निपथ योजना के बारे में क्या बताएंगे? सही मानों में देखा जाए तो सरकार हमेशा ध्यान भटकाने के लिए कोई ना कोई इशू निकालती रहती है। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि मिलिट्री, एयरफोर्स और नेवी जैसे विभाग में भी मोदी साहब, राजनाथ सिंह जी बगैर सोचे समझे जो अग्निपथ की योजना लागू की है, बहुत ही दुखद है। नौजवान तबका जो ये उम्मीद लगाए बैठा था कि 40,000 इन्होंने ऐलान किया है फ़ौज में भर्ती करने का, 3,000 लोगों को ऐलान किया है वायुसेना में भर्ती करने का, और 3,000 लोगों को आपके नेवी के अंदर भर्ती करने का। नौजवानों को ये उम्मीद थी कि इससे हमें जॉब मिलेगा, हमारे परिवार की जीवन शैली के लिए हम सहारा बनेंगे। लेकिन जब उन्होंने इस स्कीम का, अग्निपथ का अध्ययन किया कि सरकार ने किस हिसाब से इसको जारी किया है, तो उनके समझ में आया है कि ये एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हमको काम पे रखने का काम कर रहे हैं। सरकार की स्कीम ये है कि 30,000 लोगों को आर्मी में भर्ती करने का है, 3,000 नेवी में और 3,000 एयरफोर्स में। स्कीम इस तरह की लागू की है कि इनको केवल 4 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे लिया जाएगा। जो नौजवान भर्ती होंगे उनको पहले साल 30,000, दूसरे साल 33,000, तीसरे साल 36,500 और चौथे साल 40,000 रुपया, इतना पेमेंट दिया जाएगा। और इसके बाद उनका जो भविष्य है वो अंधेरे में चला जाएगा। इस बीच जब वो लोग भर्ती हो जाएंगे तो उनको और भी कहीं दूसरी जगह काम मिलने की जो एज होती है वो ख़त्म हो जाएगी, तो दूसरी जगह उनको काम भी नहीं मिलेगा। और आर्मी का मामला जहाँ तक हुआ, तो इसमें जब लोग नौजवान भर्ती होते हैं तो देश की सेवा के प्रति, देश के प्रेम के प्रति और एक जज्बा उनका होता है। अगर कोई नौजवान पहले भर्ती होता है तो वो कोशिश करता है कि मैं कड़ी मेहनत करूं, अच्छी सेवा करूं देश की, तो मुझे उन्नति मिलेगी। और उस पद पे पहुंचने के बाद भी उसकी एक ख्वाहिश रहती है कि मैं और मेहनत करूं और देश के प्रति अपनी श्रद्धा जमाऊं तो मुझे और बड़ा पद मिलेगा। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं होगा कि केवल 4 साल के अंदर जो नौजवान भर्ती होगा उसको रिटायर कर दिया जाएगा। इससे होगा क्या कि जो काम करने वाला नौजवान है उसका मनोबल बढ़ेगा नहीं, मनोबल गिरेगा। 1 साल गया, दूसरा साल गया, तीसरा साल गया, तो वही सोचेगा कि 4 साल में मुझे रिटायर हो जाना है। तो आराम से जो कहा जाए कि सुस्ती के हिसाब से काम करेगा और वो लगन नहीं रहेगी देश के प्रति जो होनी चाहिए थी। ये एक बहुत बड़ा नुकसान वाला मामला है। ऐसा बिल्कुल महसूस हो रहा है कि जिस तरह से सरकार ने और भी संस्थाओं को प्राइवेटाइजेशन में लिया है, तो आर्मी को भी प्राइवेटाइजेशन की तरफ ले जाने का एक कदम है। इनके जो मित्र हैं, धनवान मित्र हैं, उन लोगों ने ब्यूरोक्रेसी वालों को कुछ न कुछ सिखाया होगा। ब्यूरोक्रेसी वालों ने इस मामले को सरकार के सामने रखा और सरकार ने उसको मंजूर कर लिया। ये प्राइवेटाइजेशन की तरफ एक कदम है जो कि कम से कम मिलिट्री जैसी संवेदनशील संस्था को इस मामले से दूर रखना चाहिए। देश की रक्षा करते हैं, देश के प्रति अपने आप को कुर्बान करते हैं, बलिदान देते हैं। इस संस्था को
बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि सरकार को इस तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए। जैसा पहले था उसी हिसाब से नौजवानों की भर्ती करनी चाहिए। सरकार ये सोच रही है कि मिलिट्री का जो अपना डिफेंस का खर्चा है बहुत बड़ा है, उसमें कटौती करने के लिए सरकार ने एक कदम उठाया है। तो हमारा सरकार से ये कहना है, खास करके मोदी जी से, राजनाथ सिंह जी से और गृह मंत्री शाह साहब से, कि आपको अगर इतनी फिक्र है कटौती की तो आप अपने पीछे जो सिक्योरिटी के ऊपर जो आपका खर्च होता है उसको कम करिए। उससे बहुत बड़ा एक जो बजट है या पैसा है जो जाता है आप लोगों की सिक्योरिटी में, मंत्रियों की सिक्योरिटी में, वीआईपी की सिक्योरिटी में, अगर उस पर आप कटौती करें तो देश के लोग आपका आभार मानेंगे और एक बड़ा पैसा बचेगा। डिफेंस की तरफ कटौती करने का काम आप ना करें, ये बेहतर नहीं होगा। जगह जगह नौजवान विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बिहार से मामला शुरू हुआ, कर्नाटक में हुआ, यूपी में हुआ और दूसरे राज्यों में अभी आहिस्ता आहिस्ता ये आंदोलन पूरे देश में फैलेगा। नौजवान खामोश नहीं बैठेंगे। आपको याद रखना चाहिए कि बिहार से जब भी कोई आंदोलन शुरू होता है, जब भी इनकलाब शुरू होता है बिहार से, तो पूरे देश में फैलता है। आहिस्ता आहिस्ता ये विरोध प्रदर्शन सरकार के विरुद्ध पूरे देश में फैल रहा है। सरकार को अपना ये कदम वापस लेना चाहिए और जो नौजवान हैं उनकी बातों को सुनना चाहिए। यही देश के हित के लिए अच्छा रहेगा। सर, हमारे पास एक डेटा मौजूद है, उस डेटे के हिसाब से अग्निपथ आर्मी योजना की जो सरकार ने लेकर आई है उसमें 17.5 से लेकर 21 साल के युवाओं को सेना के तीनों अंगों में भर्ती किया जाएगा। लेकिन 4 साल की अवधि पूरी होने के बाद 25% लोगों को जो है उनका कॉन्ट्रैक्ट जो है बढ़ जाएगा। तो इसमें आप क्या कहेंगे कि मतलब किसी इतना तरीके से सरकार के ऊपर ब्लेम करना है कि सिर्फ 4 साल की अवधि दी जा रही है, उसके अलावा सरकार जो है उनकी शिक्षा और उनके लोन वगैरह का भी प्रबंध पूरी तरीके से किया है सरकार ने? नहीं, ये बात आपने कहा कि भाई यंग ग्रुप को सरकार ने ऐसा किया है, लेकिन जो पहले की प्रक्रिया थी वो अच्छी प्रक्रिया थी कि जिसको भर्ती किया जाता था नौजवान को आर्मी के लिए, सेना के लिए, उनको कंटिन्यू रखा जाता था। ये कंटिन्यूटी नहीं है, ये आप ब्रेक दे रहे हैं और नौजवानों का मनोबल गिराने का काम कर रहे हैं। ये सही मानों में कि जैसा बोलते हैं ना कि एक आदमी को बहुत बड़ी कोई बीमारी हुई तो जो पेन किलर दिया जाता है, पेन किलर देने के बराबर है ये। कोई ये सोल्यूशन नहीं है उसका। सर, कहीं ना कहीं आप ये तो नहीं कह रहे कि ये लोग जो है 4 साल के बाद जब वापस आम दुनिया में वापस जब इनकी होगी तो जो आंतरिक मसले हैं फौज के, क्या वो भी फाश हो जाएंगे? जब वो किसी नौजवान को लगेगा कि मुझे 4 साल के बाद रिटायर हो जाना है तो जाहिर सी बात है कि सोच में कुछ तब्दीली आ सकती है। अक्सर आपने देखा है कि देश के बड़े बड़े राज कुछ गद्दारों के तहत फांस होते हैं। तो अगर शिक्षित नौजवान यंग ग्रुप को पूरे तरह से विश्वास में रख के या रेगुलर उनको सर्विस में ना रख करके, तो इस बात का थोड़ा सा डर तो बना रहेगा और माना जा सकता है। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा दोस्तों, अग्निपथ ये जो योजना सरकार ने अपनी लाई है दोस्तों युवाओं के लिए, कहीं ना कहीं आज जो है हमारे साथ युवाओं का एक बहुत बड़ा तबका है जो इसके ख़िलाफ़ है। इसके ख़िलाफ़ बहुत सारे आंदोलन हिंदुस्तान भर में हो रहे हैं दोस्तों, बिहार से लेकर कर्नाटका, और अब जो है इस चीज़ के अंदर दंगे भी भड़क चुके। तो दोस्तों ये जो मसला है इसका क्या हल है, ये हम आने वाले दिनों में ही देख सकेंगे कि सरकार अपनी योजना को किस तरीके से युवाओं के ऊपर सौंप सकती है। इसी तरीके की तेज़ तर्रार न्यूज़ के लिए बने रहिए CEN न्यूज़। कैमरामैन प्रवीण के साथ में फवाद शेख। एक साल गया, दूसरा साल गया, तीसरा साल गया तो वही सोचेगा कि 4 साल में मुझे रिटायर हो जाना है। तो आराम से जो कहा जाए कि सुस्ती के हिसाब से काम करेगा और वो लगन नहीं रहेगी देश के प्रति जो होनी चाहिए थी। ये एक बहुत बड़ा नुकसान वाला मामला है। ऐसा बिल्कुल महसूस हो रहा है कि जिस तरह से सरकार ने और भी संस्थाओं को प्राइवेटाइजेशन में लिया है, तो आर्मी को भी प्राइवेटाइजेशन की तरफ ले जाने का एक कदम है।
CEN न्यूज, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।